हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वापस से ये जो है 2000 के आसपास आए तो बाउंस बैक आएगा या नहीं। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अभी 2023 के आसपास की क्लोजिंग रही, 2000 के आसपास का लो बनाया आज के दिन, 4.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। डेली चार्ट है ये, लोअर सर्किट नहीं लगा आज के दिन। तो क्या इसके अंदर नीचे से बाउंस बैक आ सकता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नीचे जाने की संभावना दिख रही है। जैसे कि पिछली बार भी हमने बात की थी, क्या रीज़न है वो हम देखेंगे। और अगर नीचे आता भी है तो जहाँ पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिनको खरीदना है उनको एक अच्छी खासी खरीदारी की जो है एक मौका बन सकता है। वहाँ से एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। तो वहाँ पर अगर खरीदना है तो कोई खरीद सकता है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। साथ साथ मैंने कई बार कहा है कि एक ही शेयर्स के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ साथ छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक साथ शेयर ना खरीद कर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके खरीदते हैं तो वो ज़्यादा एक अच्छी रणनीति रह सकती है। बेचने में भी ये जो है एक रणनीति अच्छी रह सकती है, क्योंकि अगर उसके बाद शेयर खरीदे या बेचे, उसके बाद ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो भी बेनिफिट जो है रह सकता है। ऊपर जाए तो जो शेयर पड़े हुए होते हैं उनको ऊपर में बेच सकते हैं। अगर बेच दे ऊपर में और शेयर और ऊपर चला जाए तो फिर जो शेयर बचे हुए होते हैं वो अगर वापस से बेचते हैं तो बेच सकते हैं। तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आगे देखते हैं आज के दिन का हाल क्या हुआ। सवेरे जो एक अच्छा खासा हाई बनाया, 15 मिनट का चार्ट है ये। तो ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं टिका, सीधा नीचे आ गया। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वापस से ये नीचे आया। वॉल्यूम भी तब अच्छा था। उसके बाद पूरा दिन जो है ये इस तरीके से एक रेंज में काम करता रहा। आखिर में हल्की सी गिरावट के साथ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आकर बंद रहा। वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा था, 2000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तेज़ी आई थी, यहाँ पर ही हमने जो है बात की थी कि जब इसने ये 5 और 9 डेज 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज उसके ऊपर यह लगातार बना हुआ था जब तक ये तेज़ी थी। तो जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, इन दोनों ही मूविंग एवरेज को, उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस स्टार्ट हुई है। इसको वीकनेस नहीं बल्कि एक कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं तकरीबन 400-500 रुपये के आसपास से अच्छा खासा भागा था। ये 3000 के आसपास का इतना हाई बना दिया। वीकली चार्ट है ये, एक लगातार इसके अंदर तेज़ी आई थी। तो एक जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी आगे हो सकता है और कुछ लेवल्स को पार कर दे, उसके बाद और तेज़ी भी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है। तो जब तक बड़ी तेज़ी ना आए, बड़ी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन जब तक बड़ी तेज़ी ना आए तब तक भी अगर देखें तो एक छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पिछली बार भी मैंने बोला था कि यहाँ पर 1650 से 1700 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है। 1730 रुपये के आसपास से अच्छा खासा बाउंस बैक इसके अंदर आया वापस से। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न को अगर समझे तो थोड़ा सा जूम कर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये जो जोन है 2500 रुपये के आसपास का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। अभी तो ये लेवल थोड़ा सा दूर आ चुका है, लेकिन बार बार पिछली बार यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लिया था, फिर दोबारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस किया, तब भी मैंने बोला था यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है। तो ये लेवल अगर पार करता है तब इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, लेकिन उससे पहले जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था उस लेवल के आसपास आए, उसके बाद जब इसके अंदर ये जो है तेज़ी की संभावना रह सकती है। तब तक इसके शायद हो सकता है कि Q1 के रिजल्ट भी अब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में आ सकते हैं। और ये वीकली चार्ट है, थोड़ा सा लंबा चार्ट है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो फिर एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना क्यों दिख रही है तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब इसका MACD देखते हैं तो यहाँ पर पिछले हफ्ते ही जो है बेरिश क्रॉसओवर हो चुका था, तभी हमने बात की थी कि वीकनेस यहाँ पर दिख रही है। और बुलिंजर बैंड को भी हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है बुलिंजर बैंड। तो अभी इसकी मिडल लाइन 1840 रुपये के आसपास है वीकली चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर इसको पहला सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद की अगर बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जब बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो यहाँ पर 1750, 1750, वहाँ पर इसको सपोर्ट अभी मिल सकता है। और ये हालांकि तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर थोड़ी सी गिरावट और आती है तो ये भी हो सकता है कि ये नीचे की तरफ कर्व करने लगे। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है वो इसका RSI शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, अभी 42 के आसपास ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो अगर 100, 200, 300 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो RSI जो है 30 या फिर उससे नीचे जा सकता है। तो वहाँ पर जो है वापस से अच्छा खासा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। पिछली बार भी RSI जब यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये 30 के आसपास आया था उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता दूँ, कोई भी शेयर हो,
अगर एक सपोर्ट टूटता है तो इसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ टूटे तो उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कल परसों की अगर बात करें तो हो सकता है कि क्योंकि यह 2000 का नंबर जो है राउंड फिगर नंबर है, तो यह 2000 के आसपास या भी थोड़ा सा नीचे जाकर एक हल्का सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब तक यह 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकता नहीं है, वहाँ पर जाकर इंट्राडे में वहाँ पर जाकर नीचे आए या फिर वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर क्लोजिंग दे और 1-2 दिन वहाँ पर टिके, तब इसके अंदर तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। अदरवाइज थोड़ी सी वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर बाउंस बैक आता है तो भी। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। 2020 के आसपास की क्लोजिंग रही। पहला सपोर्ट इसका जो है एरिया दिख रहा है 1980 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 1900 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे 1850, उसके नीचे जो है 1750 के आसपास का जोन, और इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है अभी 1650 रुपये के आसपास का जोन। ये लेवल थोड़ा सा दूर है, तो फिलहाल तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको आप नज़र बना के इसके ऊपर रख सकते हैं। 1650 के आसपास का जोन, 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी भी रहती है मार्केट में और बड़ा शेयर है इसलिए। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर बाउंस बैक आता है तो रजिस्ट्रेशन कौन सा हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो हो सकता है 2080 रुपये के आसपास का एरिया, और उसके बाद देखें तो 2150, और उसके बाद जो है 2250 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। अगर 2250 को क्रॉस करता है तो वापस से ये 2500 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है, और ये 2500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है। 2500 को पार करता है तो फिर 2800 से 3000 तक जा सकता है तब तक इसके अंदर, लेकिन अगर पार नहीं करता तो प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है। तो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा रह सकता है, तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अगर नीचे आता भी है तो अगर RSI 30 के नीचे या फिर उसके आसपास आता है तो ओवरबॉट होता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगर नीचे आता है तो। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।